जय श्री कृष्ण स्टूडेंट्स, मैं योगेश कुमार कौशिक श्री कृष्ण कमला देवी इंटर कॉलेज सहार से क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट मैथमेटिक्स की स्टडी कराने जा रहे हैं। टॉपिक नेम है रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं। एक्सरसाइज 1.2। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 मैंने कल करा दिए थे लास्ट वीडियोज़ में। अब क्वेश्चन नंबर 4 है HCF 306 और 657 का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसको हम मासापा कहते हैं 9 दिया है। LCM 306 और 657 का फाइंड करवाया है। क्वेश्चन मार्क दिया है A = 306 और B = 657। देखिए दो संख्याओं का लासापा गुणा मासापा इक्वल टू होता है दोनों संख्याओं के गुणनफल के। LCM दोनों संख्याओं का LCM सपोज करके चलिए LCM फाइंड करना है और मासापा 9 दिया है जैसा कि क्वेश्चन में दिया है। दोनों संख्या, पहली संख्या 306, दूसरी संख्या 657। अब 9 को डिवाइड दे दिया, 306 कट गया 9 से 34 टाइम। यह आ गया 34 का मल्टीप्लाई 657 से 22,338। अगला क्वेश्चन है 5। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो जाता है। 6 की पावर n का मतलब 6 × 6 × 6 × 6 × 6 × 6 यानी कि 6 का n बार टाइम्स, पता नहीं n बार टाइम्स मल्टीप्लाई, पता नहीं n की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, अनंत रखी जा सकती है। माना कि प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n के अंक 0 पर समाप्त होता है। यानी कि जैसे कि हमने 6 की पावर, इधर देखिए रफ में 6 की पावर हमने 3 ली तो 6 × 6 × 6 यानी कि 216 आ गया। तो इसकी 6 की पावर 3 का जो सॉल्यूशन आया है वो 6, इसका इकाई डिजिट 6 है। तो ये कह रहा है कि 6 की पावर n को यानी कि 6 × 6 × 6 × 6 यानी कि n टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या अंक 0 पर समाप्त होता है। अतः 6 की पावर n 5 से विभाज्य होगी। परंतु 6 के अभाज्य गुणन कितने, 6 के 2 × 3। तो 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड 2 × 3 की पावर n के रूप के होंगे। स्पष्ट है कि 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में 5 का कोई स्थान नहीं है। जब 5 नहीं आएगा, देखिए इन गुणनखंडों में जब तक 5 नहीं आएगा, 2 × 3 × 5 नहीं होगा तो 5 दूनी 10 यानी कि 0 भी नहीं होगा इकाई का अंक। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय से हम कह सकते हैं कि प्रत्येक भाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में गुणनखंडित किया जा सकता है। यह गुणनखंड एक अद्वितीय होता है। अतः कोई प्राकृतिक संख्या n ऐसी नहीं होगी जिसके लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होता हो। व्याख्या है 7 × क्वेश्चन नंबर 6 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। देखिए ये ले लेते हैं, ये नंबर पहले हम इन दोनों में से, इतने में से और इतने में से 13 कॉमन ले लिया। 7 × 11 × 13 + 13 दोनों में से 13 ले लिया। ये वाला 13, ये वाला 13, दोनों को 13 को निकाल लिया दोनों में से। तो इसमें बचा 7 × 11 + 1। तो ये प्राप्त संख्या जो है ये 7 × 11 × 13 + 13 इसका एक गुणनखंड है 13। तो प्राप्त संख्या का एक गुणनखंड 13 है, अतः यह संख्या क्या है, भाज्य संख्या है। इसी तरीके से 7 × 6
इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, ये नीचे लिख दी है मैंने यहाँ। इसमें से 5 कॉमन ले लिया दोनों में से। अब इसमें सबका मल्टीप्लाई होके 1008 आ रहा है, प्लस यहाँ पे 1, तो 5 इस टोटल नंबर का क्या है, एक गुणनखंड है। तो क्या कहेंगे कि ये नंबर एक भाज्य संख्या होगी। चलिए, अतः प्राप्त संख्या भी एक भाज्य संख्या है, क्योंकि इसका भी एक गुणनखंड 5 है, अतः दोनों संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। क्वेश्चन नंबर 7, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। कोई खेल का मैदान है, उसके चारों ओर एक वृत्ताकार रास्ता है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। माना कि दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। सोनिया द्वारा वृत्ताकार मैदान का एक चक्कर लगाने में लगा समय कितना है, 18 मिनट, जबकि रवि द्वारा वृत्ताकार मैदान का एक चक्कर लगाने में लगा समय कितना है, 12 मिनट। दोनों का एलसीएम फाइंड करना है। 18 के 2 प्राइम फैक्टर्स हो गए 2 इंटू 3 इंटू 3, 12 के प्राइम फैक्टर्स 2 गुणा 2 गुणा 3। देखिए दोनों का कॉमन क्या है, 2 ले लिया, कॉमन 3 ले लिया, इसका 2 बचा, इसका 3 बचा, कितना हो गया, 2 दूनी 4 या 12 या 36 आ गया टोटल। सोनिया एवं रवि प्रारंभिक बिंदु पर 36 मिनट बाद मिलेंगे। दैट सॉल्व। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट डे कराएंगे। जय श्री कृष्णा स्टूडेंट्स।